एक ऐसा कत्ल जहां पे जिसका कत्ल हो रहा था उसको आखिरी दम तक पता ही नहीं लगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। 17 अक्टूबर 2022 को केरला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक 23 साल के लड़के को एडमिट कराया जाता है इमरजेंसी वार्ड में। उसके सिम्टम्स थे उसके पेट में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, उल्टी का कलर नीला होना और साथ ही साथ उसके स्टूल का कलर ब्लैक होना। जब डॉक्टर्स उसको एडमिट करते हैं और उसके ऊपर कुछ टेस्ट रन करते हैं तो उनको पता लगता है कि उसकी बॉडी में एसिड है। तो कैसे हैं आप सब लोग, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज मैं आपके लिए एक और नया केस लेकर आ गया हूं, एक और नई कहानी लेकर आ गया हूं जो आपका दिमाग खराब कर देगी और आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए देरी ना करते हुए इस कहानी को चालू करते हैं। मेरा नाम है लोकेश मोंगिया, आप देख रहे हैं मेरे चैनल कहानी थ्रिल पॉड पर कुछ ऐसी कहानियों का एपिसोड नंबर 15, शैरॉन राज की कहानी। जिस 23 साल के लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया उसका नाम था शैरॉन राज और वो रेडियोलॉजी का कोर्स भी कर रहा था नैयर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से, जो कि केरला में ही है। अब जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा था जिनका कलर नीला था, उसके स्टूल का कलर ब्लैक था, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर्स ने जब उसके ऊपर कुछ टेस्ट रन करे तो उनको पता लगा कि उसकी बॉडी में एसिड है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसके घर वालों से पूछताछ करने की कोशिश करी कि आपके बेटे ने कुछ एसिड पिया है या सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया या कुछ भी उल्टा सीधा खाया है, जिसको लेके उसके घर वाले बोलते हैं कि नहीं, हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है और ना ही उसने कोई एसिड या किसी भी चीज़ का ऐसा सेवन किया जो उसकी तबीयत इतनी खराब कर दे। अब डॉक्टर्स घर वालों पे प्रेशर डालते हैं क्योंकि डॉक्टर्स का ये पता होना कि बंदे ने क्या एसिडिक चीज़ खाई है ताकि वो आगे का इलाज कर सकें, ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अब जो अलग अलग चीज़ें होती हैं एसिड की, वो बॉडी में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। अगर डॉक्टर्स को एग्जैक्टली नहीं पता होगा और उन्होंने इलाज गलत कर दिया, दवाई गलत दे दी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, जिसके लिए घर वाले बताते हैं कि नहीं, हमारे को कुछ भी आइडिया नहीं है और हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि आपके बेटे के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी, लंग, लिवर, ये सब कुछ फेल हो रहा है और ये एसिड वाली चीज़ की वजह से ही होता है। शैरॉन की किडनीज भी फेल होने लगी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को उसको डायलिसिस पे रखना पड़ा। अब डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें एक बाहर की मशीनरी हमारी जो बॉडी का जो ब्लड होता है उसको प्योरीफाई करती है, साफ करती है, जो कि काम हमारी किडनीज करती हैं। जब किडनीज हमारी फेल हो जाती हैं तो उसकी जगह जो मशीन लगाई जाती है वो उसको डायलिसिस मशीन बोलते हैं। अब डॉक्टर्स के लिए केस क्रूशियल हो चुका था। एक 23 साल का लड़का जिसको हुआ क्या है, कैसे हुआ है, कुछ भी नहीं पता है। तो डॉक्टर्स पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं क्योंकि ऐसे केसेस में यूजुअली डॉक्टर्स को पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तो वो पूछताछ चालू करते हैं शैरॉन से और उसके घर वालों से, जिसके बाद शैरॉन बताता है कि 2-3 दिन में मैंने ऐसा तो कुछ भी उल्टा सीधा खाया पिया नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने अपनी फ्रेंड के वहाँ पे एक काढ़ा पिया था जो कि मेरी फ्रेंड ने भी पिया था और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद पुलिस वाले शैरॉन के माँ बाप से पूछताछ करते हैं तो उनको पता लगता है कि शैरॉन का एक बहुत क्लोज फ्रेंड है रेजिन, जो उसके साथ ही रहता है। तो क्या पता शायद उसको कुछ पता हो। तो पुलिस वाले अब रेजिन से पूछताछ करते हैं तो रेजिन बताता है कि हाँ, तकरीबन 3 दिन पहले 14 अक्टूबर 2022 को शैरॉन और हम बाइक पर ग्रीष्मा के घर गए थे कन्याकुमारी, और वहां पर जाकर मैंने 15 मिनट बाहर वेट किया था और शैरॉन उसके घर के अंदर गया था कुछ किताबें लेने के लिए। और तकरीबन 15 मिनट के बाद जब वो बाहर आया तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा था और वो पूरे रास्ते घर तक बस उल्टी ही करता रहा। लेकिन जब वो पहले उसके घर के अंदर घुसा था तब वो बिल्कुल ठीक था और साथ ही साथ जो वो उल्टियाँ कर रहा था उसका कलर नीला था। अब पुलिस वाले शैरन से पूछताछ करते हैं ग्रीष्मा के बारे में कि तुम उसको कैसे जानते हो और कहाँ मिले। तो शैरन बताते हैं कि ग्रीष्मा और वो एक ही बस से अपने अपने कॉलेजेस जाया करते थे और रोज ऐसे मिलते मिलते उनके बीच में दोस्ती हो गई और वो दोस्ती प्यार के बीच में बदल गई। ग्रीष्मा एक 22 साल की लड़की थी जो कि कन्याकुमारी में रहती थी। वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और ग्रेजुएशन में उसने अपने कॉलेज में 4th रैंक से टॉप भी किया था। ओवरऑल वो एक बहुत स्वीट सी लड़की थी और पढ़ाकू बच्ची थी। अब पुलिस वाले ग्रीष्मा के घर जाते हैं उससे पूछताछ करने और ग्रीष्मा बताती है कि हाँ, 14 अक्टूबर को शैरन रेजिन के साथ आया था और जब वो घर में आया था तब मैं एक काढ़ा पी रही थी जो कि मैं सरदर्द के लिए पीती हूँ, जो मेरी मदर मुझे बनाकर देती है। जब मैं वो काढ़ा पी रही थी तो शैरन ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तुम कैसी ये कड़वी सी चीजें पीते रहती हो। तो उसके बाद मैंने उसको चैलेंज किया कि तुम पी कर दिखाओ, जिसके बाद शैरन ने वो काढ़ा पीने की कोशिश करी और पहली बारी में वो पी नहीं पाया। जिसके बाद चैलेंज के चलते उसने दूसरी बारी फिर से ट्राई किया और इस बारी वो पी गया। जिसके बाद उसके मुंह का टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो मैंने उसको मैंगो जूस दिया और वो मैंगो जूस पीते ही उसको उल्टियाँ होने लग गई
जिसके बाद वो अपने घर चला गया। अब पुलिस वाले ग्रीष्मा को बोलते हैं कि ठीक है, आप हमें उस काढ़े के बारे में बताइए, वो काढ़े की बोतल हमें दे दीजिए। तो ग्रीष्मा बोलते हैं कि वो काढ़े के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, वो मेरी मदर मुझे देती है जब भी मेरा सर दर्द होता है, और उसकी बोतल भी कौन सी है इसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में 2022 का टाइम था, कोरोना के बाद का टाइम था। काढ़े वगैरह जो थे वो मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के आ चुके थे, तो काढ़े की बात होना एक बहुत आम सी बात थी, और किसी को काढ़े का नाम ना पता होना ये भी कोई जुर्म तो था नहीं। तो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं, और उसके बाद जब वो पुलिस वाले हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उनको पता लगता है कि शैरन की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लग रही है और वो कभी भी मर सकता है। जिसके बाद पुलिस वाले डिसाइड करते हैं कि उसका डाइंग डिक्लेरेशन लिया जाए। अब डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होती है जहाँ पर एक बंदा जो मरने वाला होता है और उसकी जो डेथ है वो नेचुरल नहीं है, वो कोई और कारण है जो कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है, और उस बंदे की डेथ के बाद पुलिस को तहकीकात करनी पड़ेगी उसकी मौत के पीछे का कारण जानने के लिए। तो उसमें उस मरते हुए बंदे से डिक्लेरेशन लिया जाता है कि आपको किसी पर शक है या किसी पर कुछ भी डाउट है तो आप बता दीजिए, और ये मैजिस्ट्रेट के सामने लिया जाता है। अब ये जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप एक तरीके से एविडेंस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब पुलिस वालों ने शैरन का डिक्लेरेशन लिया तो उसमें शैरन ने किसी पर भी कोई भी शक नहीं जताया, उसको किसी पर भी डाउट नहीं था अपनी मौत को लेकर, और साथ ही साथ उसने वो जो काढ़ा पिया था जिसके बाद उसको उल्टियाँ हुई थी वो भी उसने उस डिक्लेरेशन में मेंशन नहीं किया। और ये डिक्लेरेशन देने के एक दिन बाद 25 अक्टूबर 2022 को शैरन राज की डेथ हो जाती है। एक 23 साल का लड़का जो अब गुजर चुका है, उसको खून की उल्टियां हुई, उसके पेट में दर्द था, उससे सांस नहीं ली जा रही थी, और उसकी बॉडी में एसिड मिला था और उसने कोई एसिड पिया भी नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ? बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब अभी मिलना बाकी था, लेकिन शैरन जा चुका था और उसको किसी पर शक भी नहीं था। ऐसे क्या जवाब थे जिनसे ये कहानी खुलने वाली थी? आइए जानते हैं। अब शैरन राज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट से पता लगता है कि उसकी बॉडी में एसिड नहीं था। यहाँ पर डॉक्टर्स गलत साबित हुए, लेकिन उसकी बॉडी में पेस्टिसाइड जरूर मिला था। पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, जो कि खेतीबाड़ी में काम आता है, जो कि कीटाणु वगैरह को मारने के काम आता है। आप सोचिए, एक 23 साल का अच्छे खासे घर का पढ़ने लिखने वाला बच्चा, उसके शरीर में पेस्टिसाइड कीटनाशक मिला है जिसकी वजह से वो मर चुका है। तो ऐसा किसने किया और क्यों किया? अब पुलिस ये केस सॉल्व नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। अब सीबीआई इस केस को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और वो अपना काम चालू कर देती है। सबसे पहले सीबीआई शैरन राज का फ़ोन जब्त करती है और उसकी चेकिंग चालू करती है। पुलिस ने जब शैरन का फ़ोन चेक किया तो पता लगा कि एक्चुअली में ग्रीष्मा और शैरन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, वो शादीशुदा थे, वो हस्बैंड वाइफ थे। शैरन के फ़ोन में बहुत सारी फोटोज और वीडियोस थी जो कि डायरेक्ट प्रूफ थी कि इन दोनों ने भागकर छुपकर अकेले में शादी करी थी। और साथ ही साथ कुछ फोटोज ऐसी थी जहां पर जब भी ये दोनों साथ में थे ग्रीष्मा के माथे में सिंदूर था। अब यहाँ पर पुलिस का जो डाउट था वो थोड़ा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ग्रीष्मा यहाँ पर एक बारी झूठ बोल चुकी थी। और साथ ही साथ ग्रीष्मा और शैरन की फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मिली, जिसमें जो ग्रीष्मा है वो बहुत ज्यादा परेशान सुनाई दे रही है। वो बोल रही है कि एक्चुअली में अब पुलिस वालों को यही लगेगा कि तुम्हारी मौत के पीछे या तुम्हारी तबीयत खराब के पीछे मैं ही हूँ, मैंने तुम्हें काढ़ा दिया था और मैं ही इन सारी जो दिक्कत है उसकी जड़ हूँ, तो सारे पुलिस वाले मुझ पर डाउट करेंगे। अब ये सारी बातें सुनकर जो भी रिप्लाईज थे शैरन के, उससे पता लग रहा था कि शैरन को भी बहुत ज़्यादा दया आ रही है कि बेचारी फंस गई है इस चक्कर में। तो मे भी शायद से उसने इसी रीज़न को लेकर अपने डाइंग डिक्लेरेशन में उस लड़की का नाम नहीं लिया, उस काढ़े का नाम नहीं लिया, कि बेचारी को बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। और साथ ही साथ उसके और चैट्स भी थे जिसमें ग्रीष्मा ने बताया कि एक्चुअली में जो आपकी तबीयत खराब हुई है वो एक और चीज़ की वजह से हो सकती है। मैंने जो आपको मैंगो जूस दिया था वो एक्सपायर्ड था, और उसी दिन यहाँ पर मेरे घर में एक ऑटो ड्राइवर वाला भी आया था, उसने भी वो जूस पिया था, मैंगो जूस जो एक्सपायर्ड था, और उसकी भी तबीयत खराब हो गई थी। पर अब वो ठीक हो गया तो आप भी ठीक हो जाओगे। अब पुलिस वाले ये सारी चीज़ें गैदर करने के बाद उस ऑटो वाले को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा कोई ऑटो वाला नहीं मिलता है। अब पुलिस वालों के पास आगे बढ़ने की कोई और कड़ी नहीं थी सिवाय ग्रीष्मा के। पुलिस वाले सबसे पहले ग्रीष्मा के घर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उससे उस पहली स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि उसने काढ़े के बारे में दी थी। लेकिन यहाँ पर ग्रीष्मा अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देती है। वो बोलती है कि एक्चुअली में वो काढ़ा मेरे किसी रिलेटिव ने भेजा था जिनका नाम प्रियदर्शनी है। अब पुलिस वाले प्रियदर्शनी का एड्रेस लेकर उससे मिलने जाते हैं, और जहाँ पर प्रियदर्शनी पुलिस वालों को एक मेडिकल स्टोर का जो एड्रेस था वो दे देती है और बोलती है कि मैंने यहीं से काढ़ा लिया था।
पुलिस वाले अब उस मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और उस काढ़े के बारे में पूछते हैं, तो वो मेडिकल स्टोर वाले बताते हैं कि ये काढ़ा तो हम बेचते ही नहीं है, हमारे पास तो होता ही नहीं है ऐसा कोई काढ़ा। तो अब पुलिस वाले समझ जाते हैं कि प्रियदर्शनी ने कुछ तो दिक्कत करी है। जिसके बाद पुलिस वाले प्रियदर्शनी के पास वापस जाते हैं, उसको डराते हैं और धमकाते हैं कि तुमने हमें गलत एड्रेस दिया और हमारे को केस में गुमराह किया है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज हो सकती है। जिसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि अब हमें सही सही बताओ कि क्या हुआ है। तो प्रियदर्शनी बताती है कि मुझे ग्रीष्मा का कॉल आया था और उसने मुझे बोला था कि ये जो काढ़े का जो इल्जाम है ये तुम अपने सर पर ले लेना और तुम बोल देना कि तुमने मुझे काढ़ा भेजा था, और जब पुलिस तुम्हारे पास आए तो उनको एक मेडिकल स्टोर का एड्रेस दे देना। पुलिस वाले प्रियदर्शनी का ये स्टेटमेंट सुनकर समझ जाते हैं कि ग्रीष्मा ही है शारण राज के मर्डर के पीछे। तो पुलिस वाले जल्दी से ग्रीष्मा के पास जाते हैं और उसको अरेस्ट करते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो ग्रीष्मा के साथ 8 घंटे तक पूछताछ करते हैं। पहले जब भी ग्रीष्मा ने कोई भी स्टेटमेंट दिया था तब उसकी फैमिली वाले सब प्रेजेंट थे, लेकिन इस बार कोई भी प्रेजेंट नहीं था। जिसके बाद ग्रीष्मा ने अपना जो क्राइम था वो एक्सेप्ट किया, उसने कन्फेस किया कि उसने शारण राज को मारा है। ग्रीष्मा बताती है कि उसकी फैमिली को शारण और ग्रीष्मा का जो रिश्ता था, जो रिलेशनशिप था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ग्रीष्मा की शादी उसके घर वालों ने आर्मी वाले बंदे के साथ तय कर दी थी, जिसके बाद ग्रीष्मा अपने घर वालों की मंजूरी के साथ वो शादी करना चाहती थी और शारण को छोड़ना चाहती थी, लेकिन शारण उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। शारण उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था, वो उससे प्यार करता था। जिसके बाद ग्रीष्मा ने बहुत कोशिश करी कि शारण उसको छोड़ दे, लेकिन शारण उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। और उसके बाद ग्रीष्मा ने पुलिस को ये भी बताया कि उसने शारण को 1-2 बारी झूठ भी बोला कि उसकी कुंडली में लिखा हुआ है कि उसकी पहली शादी होने के बाद उसके पति की डेथ हो जाएगी। ये चीजें सुनकर शायद से शारण डर कर ग्रीष्मा को छोड़ दे और ये शादी तोड़ दे, लेकिन जो शारण था वो कुंडली वगैरह में बिलीव करता ही नहीं था। तो ग्रीष्मा का प्लान यहाँ पर फेल हो गया और उसके बाद उसने ये इतना घटिया कदम उठाया जहाँ पर उसने शारण को अपनी जिंदगी से हटाने का बस यही तरीका सोचा। अब पुलिस वाले ग्रीष्मा से पूछते हैं कि तुमने शारण को मारा कैसे। तो वो बताती है कि 14 अक्टूबर को जब शारण रेजिन के साथ आया था मेरे घर पर, तब मैंने उसको कीटनाशक मिलाकर दे दिया था काढ़े के अंदर ही, पेस्टिसाइड मिलाकर दे दिया था काढ़े के अंदर, और मैंने उसको चैलेंज किया था कि ये तुम पी कर दिखाओ। जिसके बाद जब उसने वो काढ़ा पिया, उसके बाद मैंने उसको वो मैंगो जूस दिया और उसको वो उल्टियां होने लगी और वो वहां से चला गया। और आपको एक हैरानी वाली बात बताना चाहूंगा कि ये पहली बारी नहीं था ग्रीष्मा का शारण को मारने की कोशिश करना। वो पहले भी एक बारी उसके कॉलेज चली गई थी सडनली एक दिन, और साथ में वो मैंगो जूस की 2 बॉटल लेकर गई थी, एक अपने लिए और एक शारण के लिए। लेकिन वो जो बॉटल शारण के लिए वो लेकर गई थी उसमें उसने 50 पैरासीटामोल की गोलियां मिलाई थी। जिसके बाद उसने सोचा था कि शारण वो जूस पिएगा और वो मर जाएगा, लेकिन शारण ने जैसे ही वो जूस टेस्ट किया तो उसको लगा कि ये जूस खराब है या एक्सपायर्ड है, तो उसने वो बॉटल फेंक दी और वो जो बॉटल लेकर आई थी अपने लिए ग्रीष्मा, उसने उस बॉटल से जूस पिया। और साथ साथ ग्रीष्मा ने पुलिस वालों को बताया कि एक्चुअली में उसने ये जो भी गुनाह किया था वो उसने सडनली एक दिन उठकर नहीं कर दिया था। एक्चुअली में शारण उसको किसी चीज़ के प्रेशर में रखता था, जिसके चलते उसने ये गुनाह किया। अब उसने पुलिस वालों को ये तो नहीं बताया कि शारण उसको क्या प्रेशर करता था, किस चीज़ के लिए प्रेशर करता था, लेकिन ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद पुलिस वाले केस बनाते हैं ग्रीष्मा के ऊपर और उसके घर जाते हैं तहकीकात करने के लिए। अब जब पुलिस वाले ग्रीष्मा के घर जाते हैं तो उसके घर के आसपास बड़े सारे प्लॉट थे, जिसकी तहकीकात पुलिस वाले चालू करते हैं और उनको पेस्टिसाइड की एक खाली बॉटल मिलती है। अब ये केस पूरा का पूरा सिमट चुका था। मरने वाला था शारण राज, उसको मारने वाली थी उसी की बीवी, उसी की गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा, और सबूत के तौर पर ग्रीष्मा के घर के बैक साइड पर मिले हुए जो पेस्टिसाइड की बॉटल थी वो, साथ ही साथ रेजिन जो कि शारण का दोस्त था और इकलौता गवाह था जिसने शारण को ग्रीष्मा के घर जाते हुए देखा था बिल्कुल ठीक हालत में, और जब वो 15 मिनट के बाद घर से बाहर आया तो वो उल्टियाँ कर रहा था। और वो सारी चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स जहाँ पर ग्रीष्मा बहुत ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रही है, जहाँ पर वो शारण को बता रही है कि उसने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया है। जिसके बाद शारण को उस पर इतना तरस आया और उसने इन सारी चीज़ों पर बिलीव कर लिया कि उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में भी ग्रीष्मा से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया और उसको बचाए रखा ताकि उसको कोई भी तंग ना करे। तो एक्चुअली में सच्चाई क्या थी? एक्चुअली में ग्रीष्मा तंग हो चुकी थी। ग्रीष्मा चाहती थी कि उसके जो घर वालों ने उसके लिए जो रिश्ता तय किया है वो उसी के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताए। वो प्यार तो करती थी शारण से, लेकिन अब नहीं करती थी। अब वो शादी तोड़ना चाहती थी, लेकिन शारण उसको छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। और पुलिस ने जब चेक किया शारण का फ़ोन तो उसमें उनको ग्रीष्मा की बड़ी सारी प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिली, जो कि शायद से वो प्रेशर हो सकता है जिसके बारे में ग्रीष्मा बात कर रही थी पुलिस से, और जिसके बारे में ग्रीष्मा ने कुछ नहीं बताया था पुलिस को। तो शायद से ग्रीष्मा को ये डर रहा होगा कि कहीं शारण इन वीडियोस को बाद में यूज़ ना करे, ब्लैकमेल ना करे। मेरी तो शादी इससे ख़त्म हो ही रही है, मैं इससे रिश्ता ख़त्म कर ही रही हूँ,
तो कहीं ये बाद में वीडियोस यूज़ ना करे या मेरे कहीं पति को ना दिखा दे तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी फैमिली की इज्जत खराब हो जाएगी। तो शायद से इसी रीज़न के चलते ग्रीष्मा ने एक कदम उठाया। अब ग्रीष्मा को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं और किसी कारण जब उसको किसी और पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा होता है तो रास्ते में वो पुलिस वालों को बोलती है कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। जिसके बाद जब वो वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर वो लाइजॉल पीकर अपने आप को मारने की कोशिश करती है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है। जिसके बाद उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, उसका स्टमक वॉश किया जाता है, फिर उसकी हालत में कुछ सुधार आता है। और यहाँ पर वो जो 2 वुमेन कांस्टेबल थी जो साथ में थी ग्रीष्मा के, जब उसने लाइजॉल पीने की कोशिश करी उनको अपनी नौकरी से हाथ धो बैठना पड़ा। क्योंकि एक्चुअली में एक रूल है, अगर कोई अपराधी जिन भी पुलिस वालों की आंखों के सामने से ओझल होने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है या सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पुलिस वालों की ही है। और यहाँ पर जब ग्रीष्मा वॉशरूम के अंदर गई थी तो पुलिस वालों को ध्यान देना था, वुमेन कांस्टेबल को ध्यान देना था कि वो अंदर से दरवाज़ा लॉक ना करे और उनको वॉशरूम अच्छे से चेक करना था। उन्होंने इन दोनों चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ग्रीष्मा ने लाइजॉल पीने की कोशिश करी और सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। और आज के टाइम पर मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि ये केस खाली ग्रीष्मा के ऊपर नहीं है, ग्रीष्मा की मदर के ऊपर और उसके अंकल के ऊपर भी है। उनकी मदर के ऊपर यह आरोप है कि ग्रीष्मा ने पहले जो भी किया था उसमें उनकी मदर का हाथ नहीं था, लेकिन जब पहली बारी पुलिस उनके घर में आई थी उसके बाद से ग्रीष्मा की मदर को पता था और उन्होंने ये सब कुछ छुपाने में ग्रीष्मा की हेल्प करी। और साथ ही साथ जो उनके अंकल थे जो कि मामा थे, उन्होंने वो पेस्टिसाइड बॉटल को छुपाने की कोशिश करी, वो जो एविडेंस था वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। तो आप देख सकते हैं ये कैसा सा केस था, मुझे बहुत अजीब लगता है। और मतलब इतने सारे केसेस हैं जहाँ पर प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, वो अपने प्यार को बचाने के लिए किसी और की बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़की जिसने शादी करी अपनी मंजूरी से और वो स्टैंड ना ले सकी अपने रिलेशनशिप के चलते, और साथ ही साथ उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि उसको इस रिलेशनशिप से बाहर जाना है, वो और कुछ तरीका अपना सकती थी, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकती थी, लेकिन उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जहाँ पर उसने अपनी फैमिली की ज़िंदगी तो बर्बाद करी, साथ में शैरन की फैमिली की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक 23 साल का लड़का जो कि फ्यूचर हो सकता था एक फैमिली का, वो ख़त्म हो गया। मेरी बस आप लोगों से इतनी सी विनती है कि कुछ भी लोग कोई भी रिलेशनशिप में हो, झूठ ना बोलें। अगर आपको नहीं पसंद, नहीं चलाना, कुछ भी नहीं है, आप स्टैंड नहीं ले सकते हैं, आपको डाउट है, तो आप सीधा सीधा बताइए। किसी भी और तरीकों से रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो आपके हाथ से बाहर जा सकती है और सबके लिए हानिकारक हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ इसी कहानी को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई ऐसा क्राइम केस है या ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं, तो नीचे दी गई मेल आईडी पर वो जरूर मुझे सेंड करें। तो चलिए चलता हूं मैं, अगली बारी आपसे फिर मिलूंगा एक और नए केस के साथ, एक और नई कहानी के साथ जो आपका दिमाग खराब कर देगा और आपके होश उड़ा देगा। जय गुरु जी।